कुछ ही मिनटों में एक निर्माणाधीन चर्च के दरवाजे टूट गए, छत पर लगे 3 क्रॉस गिरा दिए गए और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आखिर पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में ऐसा क्या हुआ? क्या सिर्फ एक चर्च बनाना किसी बस्ती को दहशत में डाल सकता है? पश्चिम बंगाल से सामने आई ये घटना कई सवाल खड़े करती है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर के सुभाषग्राम इलाके की बुरीबोट टोला बस्ती, जहां करीबन 50 ईसाई परिवार रह रहे हैं। लेकिन रविवार की दोपहर यहां का माहौल अचानक बदल गया। दोपहर करीबन 3 बज रहे, जब निर्माणाधीन चर्च में पेंटिंग का काम चल रहा था, तभी कुछ समुदाय के लोगों के मुताबिक करीबन 100 लोगों की भीड़ वहां पहुंच गई। आरोप है कि भीड़ ने चर्च में घुसकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगाए। देखते ही देखते बहस शुरू हुई और फिर मामला तोड़फोड़ तक पहुंच गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि भीड़ ने चर्च का दरवाजा तोड़ दिया, अंदर रखी सीढ़ी उठाकर छत पर चढ़ गई और ऊपर लगे 3 क्रॉस को भी नुकसान पहुंचाया। नए बने 2 पिलर भी गिरा दिए गए। चर्च से जुड़े लोगों का कहना है कि वे किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे थे। उनका कहना है कि इस इलाके में रहने वाले ईसाई परिवार अब तक किराए के एक कमरे में प्रार्थना करते थे, इसलिए ही उन्होंने अपनी जमीन पर एक छोटा सा चर्च बनाना शुरू किया था। घटना के दौरान कुछ महिलाओं से ये भी पूछा गया कि वे शाखा पोला और सिंदूर पहनकर खुद को ईसाई कैसे कह सकते। महिलाओं का कहना है कि ये उनकी पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा है और इसका उनके धर्म से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों को भी सिरे से नकार दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, हालात पर काबू पाया और 3 युवकों को हिरासत में लिया। शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसमें चर्च को नुकसान पहुंचाने, आपराधिक अतिक्रमण और धमकी देने जैसी धाराएं शामिल है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि ये युवकों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हिंदू जागरण मंच के स्थानीय पदाधिकारी कौशिक मुखर्जी का दावा है कि स्थानीय लोगों की ओर से धर्म परिवर्तन और अवैध चर्च निर्माण की शिकायतें मिल रही। उनका कहना है कि वे सिर्फ सवाल पूछने पहुंचे थे, लेकिन वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद धक्का मुक्की हुई और कुछ स्थानीय लोगों ने चर्च को नुकसान पहुंचा दिया। उनका ये भी कहना है कि इस संबंध में पहले ही पुलिस और नगर पालिका को शिकायत दी जा चुकी। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक निर्माण विवाद था या फिर धार्मिक तनाव की एक बड़ी तस्वीर? इसका जवाब पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा।